नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में अपनी प्लेलिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। इस एल्गोरिदम में हर एक प्रोसेस को इक्वल टाइम यूनिट्स के लिए CPU के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। यानी कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में टाइम क्वांटम दिया होता है, यानी कि टाइम स्लाइस दिया होता है 2 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट। उस यूनिट टाइम के बेस पर ही हर एक प्रोसेस उतने ही यूनिट टाइम के लिए CPU के द्वारा एग्जीक्यूट होगा, और बाकी जो टाइम उस प्रोसेस का बचेगा उसको बाद में जब दोबारा उस प्रोसेस की टर्न आएगी तो दोबारा उसको उसी टाइम क्वांटम के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग? इस एल्गोरिदम का नाम राउंड रॉबिन प्रिंसिपल के बेस पर रखा गया है, जहां पर हर एक पर्सन को टर्न बाय टर्न किसी चीज का बराबर का हिस्सा मिलता है। ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सबसे ओल्डेस्ट सिंपल एल्गोरिदम है, जिसको मोस्टली मल्टीटास्किंग में यूज किया जाता है। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में हर एक जो टास्क है वो टाइम स्लाइस के बेस पर परफॉर्म किया जाता है, यानी कि जितना टाइम स्लाइस राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में गिवन होगा तो उतने टाइम यूनिट के लिए हर एक प्रोसेस को CPU के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर मान लीजिए टाइम स्लाइस 2 यूनिट टाइम है, तो अगर किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम 5 है तो उसे 2 यूनिट टाइम के लिए हम पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे, और 5 - 2 3 बच जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम दोबारा रेडी क्यू में वापस भेज देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस को 2 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट करवाएंगे। इस तरह जितने भी रेडी क्यू में प्रोसेस आएंगे उसे 2 यूनिट टाइम के लिए ही एग्जीक्यूट किया जाएगा, जितनी देर तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते। तो इस शेड्यूलिंग में कंटेक्स्ट स्विचिंग कंसेप्ट का यूज किया जाता है, यानी कि अगर किसी प्रोसेस को 2 यूनिट टाइम के लिए CPU ने एग्जीक्यूट किया तो बाकी जो उसका बर्स्ट टाइम बचेगा, मतलब कि प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम अभी बाकी है, तो उस प्रोसेस को क्या करेंगे, रेडी क्यू में भेज दिया जाएगा, और फिर जब उस प्रोसेस की टर्न आएगी तो वो दोबारा रनिंग क्यू में स्विच करेगा। देन नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, क्योंकि इसमें हर एक प्रोसेस को प्रिम्प्ट किया जाता है, तो ये नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम नहीं हो सकता। इस एल्गोरिदम में CPU को फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसे टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस कहा जाता है। तो जो प्रोसेस प्रिम्प्ट की जाती है उसे रेडी क्यू के एंड में रखा जाता है। राउंड रॉबिन एक हाइब्रिड मॉडल है जो क्लॉक ड्रिवन होता है। इसका जो टाइम स्लाइस है वो मिनिमम होता है, जिससे एक स्पेसिफिक टास्क को असाइन किया जाता है और जिसको प्रोसेस्ड होने की जरूरत होती है। हालांकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट हो सकता है। ये एक रियल टाइम एल्गोरिदम है जो एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट में हर एक इवेंट का रिस्पॉन्स देता है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एक ओल्डेस्ट, फेयरेस्ट और इजीएस्ट एल्गोरिदम है। इसको समझना बहुत ही आसान है। ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला शेड्यूलिंग मेथड है। अब हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोसेस क्यू है P1, P2, P3 और इसका बर्स्ट टाइम है 4, 3, 5 रिस्पेक्टिवली, और हमें यहाँ पे टाइम स्लाइस गिवन है 2 यूनिट टाइम। तो हम यहाँ पे हर एक प्रोसेस को 2 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो यहाँ पे आप अराइवल टाइम मान लीजिए 1, 2, 3, मतलब P1 1 पे अराइव हुआ, P2 2 पे और P3 3 पे। तो अब हम इन सारी चीजों की हेल्प से एक गैंट चार्ट तैयार करेंगे। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में गैंट चार्ट को बनाने से पहले हम रेडी क्यू तैयार करते हैं पहले। तो हम जब रेडी क्यू तैयार करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो प्रोसेस अराइव हुआ P1, फिर P2, फिर P3, फिर अगेन P1, P2, P3, P3। अब उसके बाद हम उस रेडी क्यू से 1 by 1 प्रोसेस को जो CPU है वो सिलेक्ट करेगा और 2 टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेगा। तो फिर उसके बाद ये हमारा गैंट चार्ट तैयार हो जाता है, जिसमें सबसे पहले P1 आया, उसको 2 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट किया। फिर P2 आया, उसको 2 यूनिट टाइम के लिए किया, तो 2 + 2 4 हो गए। उसके बाद P3 आया, उसको 2 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट किया, तो 4 + 2 6। इसी तरह फिर P1 6 + 2 8। फिर P2 का जो बर्स्ट टाइम था वो 1 टाइम यूनिट ही बचा
था, तो हमने 1 ऐड कर दिया। उसके बाद P3 एंड अगेन P3। उस गैंट चार्ट की हेल्प से फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हमने कंप्लीशन टाइम को फाइंड आउट किया। तो अगर आप गैंट चार्ट में देखें तो P1 सबसे लास्ट में राइट साइड में कब कंप्लीट हुआ, जब चेक करोगे तो 8 यूनिट टाइम में, और P2 कंप्लीट हुआ 9 यूनिट टाइम में। इसी तरह P3 12 यूनिट टाइम। तो इसी तरह आप इसका टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हो। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। इसी तरह वेटिंग टाइम का फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम। इन वैल्यूज को निकालने के बाद आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हो और एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हो। देन नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। इस एल्गोरिथम को स्टारवेशन या कन्वॉय इफेक्ट का सामना नहीं करना पड़ता। इस एल्गोरिथम में सारी जॉब्स को या सारे प्रोसेसेस को इक्वल टाइम के लिए जो सीपीयू है वो एलोकेट होता है। इसमें सारे प्रोसेसेस के साथ डील किया जाता है विदाउट एनी प्रायोरिटी। यदि आप रनिंग के ऊपर टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस की संख्या जानते हैं तो आप सेम प्रोसेस के लिए वर्स्ट केस रिस्पॉन्स टाइम को अज्यूम कर सकते हैं। ये शेड्यूलिंग मेथड बस्ट टाइम पर डिपेंड नहीं होता, इसलिए इसे सिस्टम पर इजिली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक बार जब प्रोसेस को स्पेसिफिक सेट ऑफ टाइम पीरियड में एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसके बाद उस प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर दिया जाता है और अनदर प्रोसेस को उस गिवन टाइम पीरियड में एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिम्प्टेड प्रोसेसेस की स्टेट्स को सेव करने के लिए कंटेक्स्ट स्विचिंग मेथड का यूज करता है, यानी कि उस प्रोसेस को हम थोड़े टाइम के लिए रिज्यूम कर देते हैं और दोबारा वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने उसे छोड़ा था। ये एल्गोरिथम एवरेज रिस्पॉन्स टाइम के केस में बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। डिसएडवांटेजेस, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम स्लाइस कम होता है तो इससे प्रोसेसर आउटपुट भी रिड्यूस्ड हो जाती है। ये मेथड कंटेक्स्ट स्विचिंग पर बहुत ज्यादा टाइम लगाता है और इस एल्गोरिथम की जो परफॉर्मेंस है वो टोटली टाइम क्वांटम पर डिपेंड होती है। इसमें प्रोसेसेस के लिए प्रायोरिटीज को निर्धारित नहीं किया जाता। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट टास्क को स्पेशल प्रायोरिटी गिवन नहीं करता क्योंकि इसमें सभी प्रोसेसेस के लिए इक्वल टाइम क्वांटम सेट होता है। डिक्रीजेस कॉम्प्रिहेंशन, सिस्टम में कंटेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड हाई होता है जब टाइम क्वांटम लो होता है। इसमें करेक्ट टाइम क्वांटम को फाइंड आउट करना काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। एंड देन लास्ट इज वर्स्ट केस लेटेंसी। इस टर्म का प्रयोग सभी प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन में लगने वाले मैक्सिमम टाइम के लिए किया जाता है। DT, जब किसी टास्क को लिस्ट में लाया जाता है तो ये पता लगाने के टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ST, ये एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विचिंग टाइम को डिनोट करता है। एंड देन लास्ट इज ET, ये टास्क एग्जीक्यूशन टाइम को डिनोट करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी अगली और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो मिलते हैं अगली बार एक और न्यू वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।